दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आई हुई एक नई भर्ती के बारे में जो कि है वन दरोगा भर्ती 2022। ठीक है, इसका विज्ञापन आज यानी 22 सितंबर 2022 को जारी हुआ है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग 17 अक्टूबर 2022 से कर पाएंगे। ठीक है, 17 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगी 6 नवंबर 2022। और अगर कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो आप उसको 13 नवंबर 2022 तक संशोधित भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये विज्ञापन जो जारी हुआ है इसमें देखिए पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 701 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, दौड़ कितनी होगी और जो भी नोटिफिकेशन में चीज़ें सारे कुछ समझेंगे। आपको बता दें ये जो भर्ती आई हुई है पेट 2021 के अंतर्गत है, यानी जो अभ्यर्थी पेट 2021 में शामिल हुए हैं और उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड है वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पेट 2022 वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया गया है और आयोजन होता भी है तब भी आई थिंक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीस को लेकर के कि इसका फॉर्म भरने में कितने रुपए फीस लगेगी। तो यहाँ पर कुल मिला करके आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जा रहा है। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से 25-25 रुपये लगेंगे सभी को। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो शुल्क का भुगतान वो अलग से करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ये जो भर्ती होगी जिस विभाग के अंतर्गत भर्ती आई है उसका नाम है वन एवं वन्य जीव विभाग। ठीक है, पद का नाम है वन दरोगा। इसमें जो आपका ग्रेड पे रहेगा वो यहाँ पर ग्रेड पे 28 रुपये बताया गया कि 2800 ग्रेड पे की भर्ती होगी ये, और लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ यूपी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके तहत ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अनारक्षित के 288 पद हैं, एससी के 160 पद हैं, एसटी के 20 पद हैं, ओबीसी के 163 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद हैं। कुल मिलाकर के 701 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है और ज़्यादा फॉर्म आपको भरना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसके अंतर्गत पदों को बाइफरगेट किया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 14 पद यहाँ पर हैं, महिलाओं के लिए 140 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 35 पद हैं, खिलाड़ियों के लिए 14 पद हैं, दिव्यांग जन के लिए कोई भी पद नहीं है। यानी पीएच अभ्यर्थी इस फॉर्म को ना भरें क्योंकि उनके लिए कोई भी पद यहाँ पर आरक्षित नहीं है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। इसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो ध्यान से देखना कि ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या पढ़ा है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो पहला बोला गया गणित, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए, अधिकतम 3 भी हो सकते हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। या फिर बोला गया अभियांत्रिकी में अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में आपने जैसे बीटेक वगैरह आपने किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने स्नातक किया हुआ है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, या इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता है तब भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अधिमानी अर्हता में बोला गया है कि इन लोगों को वरीयता दी जाएगी अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा किया है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है। ठीक है, तो आपको वरीयता मिलेगी। यहाँ पर देखिए एज के बारे में दिया गया, जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज जो है वो होनी चाहिए।
अब चयन कैसे होगा, तो चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी जो अभ्यर्थी पीटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और मुख्य परीक्षा में जैसा कुछ स्कोर होगा उसी के आधार पर चयन होगा। हालांकि इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो मानक होते हैं उनको पूरा करना होगा, जो यहाँ पर रनिंग होगी, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेगी, मेडिकल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी एग्जाम केवल एक ही होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि इंटरव्यू बंद कर दिया गया है, उसके लिए इंटरव्यू यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा, केवल मुख्य परीक्षा होगी और उसी के आधार पर यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक मानक परीक्षण बताए गए हैं कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पुरुष के लिए बोलेगा लंबाई 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर जरूरी है। महिलाओं के लिए बोला गया है 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए भी सीना बोला गया है कि फुलाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनके लिए भी जरूरी है। बाकी जो अभ्यर्थी गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊं मूलवंश के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट में छूट दी गई है, उनके लिए ये हाइट लागू होगी। अब यहाँ पर देखिए नियम नंबर 13(2) के अंतर्गत ये कहता है कि अगर आप मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड मानक जो है उसको पूरा कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक पैदल चाल चलनी होगी, पैदल चाल में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पैदल चाल के लिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी जो भी होंगे 4 घंटों में 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा और महिला जो अभ्यर्थी हैं वो 4 घंटों में 14 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। इसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, यानी इतना अगर आप नहीं चल पाते हो तो आप अनफिट कर दिए जाएंगे, आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी है, मुझे लगता है ये 4 घंटे में 25 किलोमीटर काफ़ी है, यानी 1 घंटे में जोड़ा जाए तो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ये भी पास कर लेते हैं तो आप जाएंगे शारीरिक स्वास्थ्य नियम में और यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जैसे बोला गया है कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हैं जिससे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा उत्पन्न होती है तो फिर क्या होगा, आपको हो सकता है बाहर कर दिया जाए। और बोला गया कि मेडिकल बोर्ड का जो टेस्ट होगा उसमें आपको सफल होना पड़ेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए बोला गया 14(2) नियम के अंतर्गत कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, परीक्षण के आधार पर पाया जाता है कि 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती है तो उसको अस्थायी तौर पर अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए कि वह अनफिट है इस करंटली, मतलब ठीक है। और अगर डिलीवरी हो चुकी है तो 6 सप्ताह बाद, डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद स्वास्थ्यता जांच के लिए पुनः उसका परीक्षण किया जाएगा और वो परीक्षण के लिए योग्य हैं आप तो उसमें आपको फिर शामिल किया जाएगा आगे की प्रक्रिया के लिए। अब जो इसकी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, ठीक है, अभी तो पीटी के आधार पर आपको छांटा जाएगा, आपका नाम आएगा। अगर आपका नाम आता है मुख्य परीक्षा के लिए तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो एग्ज़ाम होगा अब उसका नाम होगा मुख्य एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा, ठीक है। और ये मुख्य परीक्षा कैसी होगी, क्या होगा, कितने नंबर की होगी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। बोला गया है कि जो मुख्य परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा कराई जाएगी, इसकी परीक्षा योजना और जो पाठ्यक्रम है हम आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रकाशित कर देंगे। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, जैसे ही जारी होता है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो परीक्षा कई पालियों में भी कराई जा सकती है, जिसके लिए यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि जितनी वैकेंसी है 701 वैकेंसी है तो 701 वैकेंसी के सापेक्ष में यहाँ पर बोला गया है 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्वालिफाई करवाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो लगभग 10,000 साढ़े 10,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। 15 गुना अभ्यर्थी कैटेगरी के सापेक्ष में वो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो ये हो गया इस विज्ञापन की सारी एनालिसिस, सारी डिटेल। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि इसके फॉर्म 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। वहां से जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABTech 123 से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।